जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। बायबैक रिटेल कैटेगरी में 1000 इक्विटी शेयर से भी ज़्यादा रहेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। इसको हम लोग अभी देखेंगे कितने इक्विटी शेयर रहेंगे। अब आगे क्या होगा, आगे हम लोगों को क्या करना है, क्या प्रोसेस आगे का रहेगा वो सब देखेंगे। अप्लाई कैसे करना है ये आप लोगों का क्वेश्चन आ चुका है, हालांकि इस पर तो मैं 10 वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी इसको देखेंगे, ठीक है ना। एक आप लोगों के लिए इंडिकेटर बनाया हूँ, लेकिन ये इंडिकेटर आपको नहीं मिलेगा अभी फ़िलहाल में। हाँ, इंडिकेटर से जो इंडिकेशन मिलेगा वो आपको मिल सकता है। आप मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा ज्वाइन बटन से, या फिर आपको मुझसे पर्सनल जुड़ना है तो फिर मुझे व्हाट्सअप करिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले बायबैक का इसका जो आज का रिकॉर्ड डेट का प्राइस था वो क्लोज हो चुका है। प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस 204 रुपये 32 पैसे था। आज का लगभग यहाँ पे 198 रुपये 5 पैसे यहाँ पे बता रहा है, ठीक है ना। 198 रुपये 5 पैसे, 3% की गिरावट के साथ। सुबह में ही बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये गिरावट कब रुकेगी, कितना गिर सकता है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों गिर रहा है। तो सबसे पहले आज बायबैक का रिकॉर्ड डेट है, इसकी वजह से गिरा है। तो रिकॉर्ड डेट में क्या इसका एडजस्टमेंट हुआ है? नहीं, बिल्कुल एडजस्टमेंट इसमें नहीं होता है। एडजस्टमेंट डिविडेंड में, राइट इशू में, बोनस में, स्प्लिट में होता है। बायबैक में एडजस्टमेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और होता है, वो जो आप लोग क्वेश्चन अभी पूछे थे ना, कहाँ गया कि बायबैक में भाग कैसे लें, और इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि मतलब वो क्वेश्चन आप लोगों का था कि क्या रिकॉर्ड डेट के बाद एक बेच के फिर अप्लाई करने से पहले खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। तो वो मैं बताया था कि हाँ, ऐसा आप कर सकते हो। तो आप लोगों ने तो मुझसे पूछा था और मैं आपको बताया था। लेकिन बहुत सारे लोग भाई हमसे आपसे भी बहुत ज़्यादा तेज हैं, या फिर फंड हाउस जो भी कह लीजिए हैं, उनको तो सब चीज़ पहले से ही पता है ना। वो मुझसे थोड़े आके पूछेंगे कि नहीं रिकॉर्ड डेट आज बीत गया है। मान लेते हैं कल मैंने 100 शेयर खरीदा था और आज मैं मान लेता हूँ कि 100 शेयर बेच दूंगा, और फिर अप्लाई करने का जब डेट आ जाएगा तो 100 शेयर फिर खरीद के अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैं क्या बताया था, हाँ कर सकते हो। वही चीज़ कई सारे लोग करते हैं ऑलरेडी, मतलब कल 100 शेयर होल्ड कर लिए, 500 शेयर होल्ड कर लिए, तो आज वो रिकॉर्ड डेट में उनका नाम आ गया, तो आज वो शेयर चाहे तो बेच दें, कल चाहे तो शेयर बेच दें, और उसके बाद जब अप्लाई करने का डेट आ जाएगा तो फिर से 100 शेयर खरीद के अप्लाई कर देंगे। वो काम यहाँ पे आज होता है। मतलब कई सारे लोग करते हैं, हम लोग तो नहीं करते हैं, और आपको भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो लोग करते हैं वो एक तरीके से ट्रेडिंग टाइप का ही करते हैं। वो एक तरह से अपना अपने हिसाब से रिस्क लेते हैं। अब कल 6% गैप अप हो जाएगा, 5% गैप अप हो जाएगा, फिर वो खरीद पाएंगे और खरीद के अप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो सब अपना होता है, आपका जो व्यू है अपने हिसाब से। तो इसके वजह से आज गिरावट आई है। ये एक टाइम पे गिरावट जो है, लोएस्ट लेवल यहाँ पे 188 रुपये तक भी गई थी, लेकिन उससे भी कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। हमारा ये एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़िया आ जाएगा तो 188 तक चला जाए, या 170 तक चला जाए, 175 तक चला जाए, उससे हम लोगों को कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा। हाँ, हमारा जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अभी आपको बताऊँगा, समझाऊँगा। तो कुल मिला के समझ में आ गया कि गिरावट क्यों हुई है। बहुत सारे लोग आज शेयर बेच देते हैं, फिर अप्लाई करने के दिन या अप्लाई करने का जब लास्ट डेट होता है उसके 1-2 दिन पहले खरीद के अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे होता है, इसकी वजह से आज गिरावट आई है। बाकी आईटी थोड़ा सा दबाव में अभी ट्रेड कर रहा है, आप लोगों को पता ही है, तो इसके वजह से भी थोड़ी सी यहाँ पे मतलब गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एक और कारण है कि अभी कई दिन से आईटी गिर रहा था, 2-3 दिन तेजी दिखाने के बाद, लेकिन ये नहीं गिर रहा था क्योंकि ये बायबैक का इसके ऊपर कुशन था 250 रुपये का। अब वो कुशन हट गया है, तो इसके वजह से भी गिरावट आई है। अब क्योंकि अब कोई बाय करेगा तो उसको 250 रुपये में शेयर थोड़े उसका जाएगा, अब तो उसका काम खत्म हो गया। 250 कुशन मतलब वो अब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो हट गया है, अब 250 वाला, ठीक है ना। तो वो चीज़ इसके वजह से गिरावट आई है। अब देखिए मेन चीज़, अब यहीं से कैलकुलेशन होगा हम लोगों का कि रिटेल कैटेगरी में कितने शेयर हैं। तो इसको हम लोग सीधा अपने कैलकुलेटर पे ही चल के देख लेंगे, एक्सेल शीट पे। देखिए मैं इसको अभी 158 रख के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को एग्जैक्ट प्राइस। लेकिन वही बात है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलते ही हैं हम लोग है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो फिर घबरा जाएगा, ठीक है ना। ओहो, ज़्यादा आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट डालना है, यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ पे कुल मिला के कह लीजिए कि है, ये जीरो नहीं है भाई यहाँ से, ठीक है ना। अब इतना है तो लगभग 1009 इक्विटी शेयर या उससे कम अगर आपके पास हैं
तो आप रिटेल कैटेगरी में हो इस प्राइस के हिसाब से 109 इक्विटी शेयर या उससे। अभी तो कल कोई भाई कह रहा था मेरे पास 990 इक्विटी शेयर है, भाई तुम बच गए हो, ठीक है ना, आप रिटेल कैटेगरी में आ जाओगे। नहीं तो अगर ये प्राइस ऊपर रहता तो आप नहीं आ पाते 200 के, ठीक है ना। तो ठीक है, 1009 इक्विटी शेयर अगर आपके पास हैं, उससे कम इक्विटी शेयर हैं, तो आप रिटेल कैटेगरी में हो। 109 या कह लीजिए 110, 1010, सॉरी भाई, 1010 या 1010 से ज़्यादा इक्विटी शेयर हैं आपके पास, तो आप जो है नॉर्मल कैटेगरी में रहोगे। तो 1009 और 1010 से ऊपर रहेगा तो रिटेल बाहर, और 1009 से नीचे रहेगा तो आप रिटेल कैटेगरी में माने जाओगे, ठीक है ना। कुल मिला के राउंड फिगर वही 1000 वाला आप मान के चलिए, जो मैं आपको बहुत पहले ही बताया था कि 200 के अगर नीचे नीचे प्राइस रहता है तो 1000 शेयर हम लोगों का रिटेल कैटेगरी में आएगा। लेकिन हम लोग सेफ्टी के लिए 900 अपना शेयर जो है वो लेके चल रहे थे, जो मैं आप लोगों को बताया था, अच्छे से समझाया था, ठीक है ना। तो चलिए ये तो हो गया, तो इसको यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। अब मेन चीज़ आता है कि गिरावट, गिरावट भाई अभी मान लेते हैं कि 198 पे है, कल गिर के फिर से वही वाला 180 पे आ गया, तो फिर हमारा क्या होगा भाई, हमने 200 रुपये पे तो खरीदा है, 205 रुपये पे किसी ने खरीदा है, तो फिर क्या होगा, तो उसको भी मैं आपको बताता हूँ सारे प्राइस पे 200 के आसपास वाले। देखिए अगर आपने प्राइस 200 पे एकदम राइट टू राइट शेयर खरीदा है, कितने भी शेयर खरीदे हैं उससे मतलब नहीं, अगर 200 पे आपने शेयर खरीदा है, और मैटर करता है कि एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आएगा। अगर आपने 200 पे शेयर खरीदा है और इन एक्सेप्टेंस रेशियो अगर 40% का आता है, तो प्राइस 70 रुपये तक भी जल जाता है, अगर 170 रुपये तक भी, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। समझ रहे, 200 पे आपने खरीदा है और प्राइस अगर 170 तक भी चला जाता है, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 40% का आ जाता है, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। अगर 50% का आ जाता है तो आप 5% प्लस में रहोगे। अगर 60% का आ जाता है तो 10% प्लस में रहोगे। और अगर 70-80% आ जाता है तो 17-21% इस तरीके से आप जो है प्लस में रहोगे। 200 रहेगा आपका बाय लेवल, तो बाय मतलब खरीदारी करने का लास्ट प्राइस। तो अगर किसी ने 210 के आसपास खरीदा है, कितना, 210 के आसपास खरीदा है, और अगर उसका प्राइस जो है मतलब गिर के 170 रुपये तक चला जाता है, तो उसका भी 50% तक एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा, तो वो नो लॉस नो प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन अगर 40% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ गया, 210 पे आपने खरीदा है, तो आप जो है 4% माइनस में हो जाओगे 40% पे, ठीक है ना। और वहीं पे अगर आपने 210 पे खरीदा है और 170 रुपया रहेगा प्राइस बायबैक के बाद भी, हालांकि उतना रहना नहीं चाहिए, लेकिन अब मार्केट है, कोई नहीं जान सकता ना यही चीज़। तो अगर 70% आएगा तो 8%, और 80% आएगा तो आप 11% के प्लस में रहने वाले यहाँ पे हो। तो इस तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। वहीं पे अब एक 210 के तो ऊपर मेरे हिसाब से कोई नहीं खरीदा होगा, कि 210 के भी ऊपर खरीद लिए हो, उतना ऊपर नहीं खरीदना था। 205 रुपये पे अगर आप खरीदे हो और प्राइस मान लेते हैं कि 170 रुपये तक भी रहता है, तो 40% का अगर आएगा इंटाइटलमेंट रेशियो, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। एक्सेप्टेंस रेशियो 50% में आप 2% प्लस में रहोगे। लेकिन वहीं अगर ये 170 नहीं रहता है, 180 रहता है, तो फिर आप जो है आप 40% के भी एक्सेप्टेंस रेशियो में नो लॉस नो प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, अगर आपका 200 रुपये से लेके, और नीचे वालों का तो और बढ़िया है, नीचे वाले अगर 195 पे है, 180 पे, 185 पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए मैं नीचे का नहीं बता रहा हूँ, ऊपर का ही बता रहा हूँ। 200 से लेके 210 रुपये तक की अगर आपकी खरीदारी है और प्राइस 170 रुपये तक भी रहता है, तो भी आपको उतना कुछ खास दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते एक्सेप्टेंस रेशियो 50% प्लस आ जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और समझ लीजिएगा। अब मेन मैटर आता है अप्लाई कैसे करना है और एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आ सकता है। तो वहीं बताया ही था आप लोगों को कि लगभग बताया जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि 30 से लेके 60%, कई लोग 30-45-40% मान रहे हैं, कई लोग 60 से लेके 80% तक का मान रहे हैं। बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पे माना जा रहा है। वहीं पे अब मेन चीज़ आ जाता है कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के 2 मेथड होते हैं। एक मेथड तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ, कई सारी वीडियो बनाया हूँ, आप उसको देखते ही नहीं हो, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, और इससे अब 8-10 दिन पहले ही बना दिया था। देखिए 23 मई 2026 को ये वीडियो बना दिया था, ठीक है ना। और इस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। और उसमें यहाँ पे अप्लाई करने का लास्ट लिंक भी रहेगा, लिंक। और नहीं तो फिर अभी रिसेंट की जो भी वीडियो, अभी इसी वीडियो के आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जाओगे, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे भी देखिए मतलब अप्लाई कैसे करते हैं उसका लिंक आप लोगों को मैं दिया हूँ, आप लोग उसको देख सकते हो। दूसरा एक तरीका है
ठीक है ना। दूसरा एक तरीका होता है उनके द्वारा आरटीए के द्वारा जो है रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफ़र, यहाँ पे आरटीए लिखा है ना, के मेल लिंक के माध्यम से भी आप कर सकते हो। आपको अब मतलब कल तक आपने अगर होल्ड करके रखा होगा तो आपके जो कंपनी के रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफ़र एजेंट होंगे मतलब विप्रो के, और उनका नाम भी यहाँ पे दिख जाएगा, नीचे की साइड में होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे। बायबैक के रजिस्ट्रार हैं केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो आप लोगों को पता होगा केफिन टेक्नोलॉजी के वेबसाइट से भी जो है यहाँ पे बायबैक अप्लाई होता है। आपको एक ईमेल जाता है, उसमें भी एक लिंक मिलता है, उस लिंक के थ्रू भी आरटीए के वहीं रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफ़र एजेंट जो होते हैं जो केफिन टेक्नोलॉजी हैं उनके वेबसाइट से भी हो जाता है। बहुत सारे लोग वीडियो इस पर भी बनाए हैं, आप लोग चाहो तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सबसे आसान तरीका होता है आपके ब्रोकर के ऐप से। जी हाँ, आपके अपने ब्रोकर के ऐप से अप्लाई आप कर सकते हो। इसी पे एक और अभी हाल फिलहाल में भी वीडियो बनाया हूँ, ये बायबैक अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसमें ये इन्फोसिस का मैं लाइव खुद अप्लाई करके बताया हूँ। ये जो अभी लिंक कॉपी कर रहा हूँ ना, ये वीडियो अगर आपको मिल जाए तो भी देख सकते हो, नहीं तो इस वीडियो में भी ये इन्फोसिस बायबैक अप्लाई लिंक ये डाल दूंगा। इसमें मैं खुद इन्फोसिस का बायबैक में अप्लाई किया था, और विप्रो का भी बायबैक अभी ओपन होगा ना, अभी ओपन डेट आएगा तो फिर मैं आपको विप्रो का भी बायबैक खुद अप्लाई करके बताऊंगा। अब वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि अप्लाई डेट आएगा कब। तो अप्लाई डेट आएगा लगभग मान के चलिए कि आज से 3 से 5 दिन के अंदर अंदर कभी भी एक लेटर ऑफ ऑफर आता है, ध्यान दीजिएगा LOA, ठीक है ना। लेटर ऑफ ऑफर आता है, हालांकि वो यहाँ पे ही रहेगा, लेटर ऑफ ऑफर आता है, ठीक है ना। तो लेटर ऑफ ऑफर में ही सारी डिटेल यहाँ पे दी जाती है। और लेटर ऑफ ऑफर कब आता है, रिकॉर्ड डेट से लगभग 3-4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर आ जाता है। तो आज तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, 6-7 तो छुट्टी हो जाएगा, तो फिर 9, 10, 11 मतलब 11, 12, 10, 11, 12 मान के चलिए कि 10 जून, 11 जून, 12 जून के बीच में कभी भी लेटर ऑफ ऑफर आ सकता है, जिसमें सब इंटाइटलमेंट रेशियो भी लिखा रहता है, और हम लोग का अप्लाई करने का डेट, पेमेंट का डेट, एक्सेप्टेंस रेशियो कब आएगा, वो सब डेट वहाँ पे लिखा रहता है। तो बस 3-4 दिन और इंतजार कर लीजिए, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कोई अन्य डिटेल चाहिए तो, ठीक है ना।